आधी रात के समय अर्जुन अपनी गर्लफ्रेंड दिशा के साथ एक सुनसान हाईवे पर अपनी बाइक दौड़ाए जा रहा था। अर्जुन, तुम्हारी वजह से हम घर पहुंचने में लेट हो गए हैं। माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। तभी अर्जुन ने बाइक रोक दी। तुमने बाइक क्यों रोक दी? देखो दिशा, अगर हम सीधे रास्ते से जाएंगे तो तुम्हें घर पहुंचते पहुंचते 11:30 बज जाएंगे। क्यों ना हम शॉर्टकट रास्ते से टर्न ले ले? अर्जुन, लेकिन मैंने सुना है कि इस शॉर्टकट के रास्ते पर रात के समय अजीबोगरीब घटनाएं होती रहती है। मैंने तो तरह तरह की बातें न्यूज में सुनी हैं। वह सब बकवास बातें हैं। दिशा, तुम्हें पता है, इस हाईवे को 20 साल पहले मेरे पिता ने ही बनवाया था। वह शहर के सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर थे। अगर ऐसी बात है तो फिर बातें करने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो? बाइक स्टार्ट करो। अर्जुन ने बाइक उसी शॉर्टकट रास्ते की ओर दौड़ा दी। अर्जुन की बाइक उस रास्ते पर कुछ ही दूरी पर चली थी कि अचानक एक काली परछाई अर्जुन की बाइक के सामने से बड़ी ही तेजी से गुजरकर अंधेरे में कहीं गुम हो गई। अर्जुन और दिशा बाइक सहित नीचे गिर पड़े। दिशा बड़ी मुश्किल से उठकर खड़ी हुई और अर्जुन भी। आखिर वो परछाई कौन थी? पता नहीं दिशा, आखिर वो कौन थी, लेकिन बाइक गिर कैसे गई? अब जल्दी चलो यहाँ से। मुझे नहीं पता दिशा, अचानक से वो परछाई मेरे सामने आ गई और बाइक का संतुलन बिगड़ गया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। यहाँ सन्नाटे और वीराने के अलावा कुछ नहीं है। शुक्र मनाओ, इतनी जोर से गिरकर भी हम बाल बाल बच गए। तभी दोनों को एक घने बरगद के पेड़ के पास चमकती हुई बड़ी बड़ी दो आंखें दिखाई दी। यहाँ से जितनी जल्दी हो सके चलो। अर्जुन, तुम सही कहती हो दिशा, मुझे शॉर्टकट नहीं लेना चाहिए था। तभी देखते ही देखते बड़ी ही फुर्ती से वो आंखें उन दोनों के बेहद करीब आ गई। अर्जुन ने देखा कि उसका कद 7 फुट लंबा था। उसके बाल जमीन तक बिखरे हुए और काला स्याह चेहरा उसके चेहरे को और ज्यादा भयानक बना रहा था। वो अर्जुन को देखकर अजीब से अंदाज में एक भयावह हंसी हंसने लगी। अर्जुन और दिशा को कुछ भी होश नहीं रहा। कुछ देर बाद उसने देखा कि दिशा जमीन पर बेहोश पड़ी थी। दिशा, उठो जल्दी। क्या हुआ? तुम्हें यहाँ से जल्दी निकलना है, उठो। दिशा, उठो। अर्जुन, अर्जुन, मुझे बहुत डर लग रहा है। आखिर वो भयानक दिखने वाली औरत कौन थी? उसकी आंखें कितनी डरावनी थी। उसका चेहरा किसी पिशाचिनी की तरह लग रहा था। नहीं दिशा, आखिर वो क्या बला थी? इसका मतलब यहाँ के बारे में जो अफवाह है वह सच है। वाकई ही इस हाईवे के पास कोई चुड़ैल टहलती रहती है। शायद वो वही चुड़ैल या डायन थी। मुझे बहुत डर लग रहा है। अर्जुन, पता नहीं क्यों मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। फिक्र मत करो दिशा, चलो हमें यहाँ से निकलना है। आसमान में काले बादल छा चुके थे। बाइक की हालत बहुत बुरी हो चुकी थी। वो चलने की हालत में तो बिल्कुल नहीं थी। अब हम क्या करें अर्जुन? हमें यहाँ से पैदल ही निकलना होगा। मुझे नहीं लगता कि रात के वक्त यहाँ से कोई वाहन निकलता होगा जिससे हम लिफ्ट ले सके। तुम सही कह रहे हो अर्जुन, इस सुनसान हाईवे पर हम दोनों के अलावा दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इतना कहकर दिशा और अर्जुन चलने लगे, मगर वह जितना दूर चलते फिर घूम फिर कर वहीं वापस उसी जगह पर आ जाते। यह सब क्या हो रहा है अर्जुन? हम कितने घंटों से चल रहे हैं मगर घूम फिर कर वहीं वापस आ जा रहे हैं। मुझे भी समझ नहीं आ रहा दिशा कि आखिर यह क्या हो रहा है। तभी अचानक दिशा की नज़र एक टूटे फूटे ढाबे पर पड़ी जहां पर 100 वाट का बल्ब जल रहा था। उसकी रोशनी दूर से ही दिखाई दे रही थी। मुझे लगता है कि हमारा एक्सीडेंट हुआ था और हम घबराहट की वजह से इस ढाबे को देख ही नहीं पाए। होश आने के बाद हम बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। चलो चलकर देखते हैं, शायद हमें कोई मदद मिल जाए। वो दोनों उस ढाबे के पास चले गए। अर्जुन वहां पर बैठे हुए लोगों को बहुत गौर से देखने लगा। अचानक उसके पास एक अजीब सा दिखने वाला लड़का आकर बोला, आप खाने में क्या लेंगे? यहाँ सब कुछ मिलेगा। उस लड़के को देखकर दिशा पूरी तरह से डर गई। और कुछ नहीं चाहिए, बस एक गिलास पानी दो और 2 कप चाय। हमारा कुछ देर पहले एक्सीडेंट हुआ था,
यहाँ एक्सीडेंट होना नई बात नहीं है साहब। यहाँ पर रात में जो भी आता है ज्यादातर उसका एक्सीडेंट ही हो जाता है। इतना बोलकर वो चला गया। यह क्या बोलकर गया? क्या मतलब था इसका? मुझे भी समझ नहीं आ रहा दिशा। अब तो मुझे भी इस ढाबे पर बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। अर्जुन ने घड़ी पर नजर डाली तो उसने देखा कि घड़ी में सुबह के 4 बज रहे थे। कुछ ही देर में सुबह होने वाली है। दिशा, जैसे ही सुबह होगी हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। तभी वो लड़का चाय लेकर उन दोनों के सामने आ गया। अर्जुन और दिशा ने जैसे ही एक घूंट चाय पीकर उन दोनों को भयंकर तरीके से उल्टी आ गई। यह चाय है या जहर? अचानक उन दोनों की नजर चाय के कप के अंदर पड़ी हुई इंसानी उंगली पर पड़ी। अर्जुन, देखो, इसके अंदर एक इंसानी कटी हुई उंगली पड़ी हुई है। उस उंगली में एक अंगूठी भी है। ठीक ऐसी अंगूठी मैंने भी पहन रखी है। अर्जुन, हम लोग फंस गए हैं। दिशा ने इतना ही कहा था कि देखते ही देखते ढाबे पर जितने भी लोग मौजूद थे सबके चेहरे बहुत ही भयानक हो गए। तभी अचानक दिशा और अर्जुन को किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। उन्होंने देखा कि वही औरत लाशों का मांस नोच नोच कर खाने लगी। यह तो वही पिशाचिनी है अर्जुन, जो दोनों को कुछ देर पहले मिली थी। आखिर ये किनकी लाशें खा रही है और ये भयानक दिखने वाले लोग कौन हैं? जैसे ही उन दोनों की नजरें उन लाशों पर पड़ी, दोनों के शरीर में डर की लहर दौड़ गई। वो दोनों लाशें किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं दोनों की थी। अचानक वो पिशाचिनी उन दोनों को देखकर भयानक हंसी हंसते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो? तुम दोनों तो उसी वक्त मर चुके थे जिस समय तुम अपनी बाइक से गिरे थे। जितने भी लोग तुम्हें इस ढाबे में दिख रहे हैं वह सब लोग मुर्दा है। अचानक उस पिशाचिनी सुंदर महिला के रूप में परिवर्तित हो गई। कौन हो तुम और कौन हो यह सब भयानक लोग? कुछ देर पहले जो मैंने कहा था वह गलत नहीं कहा था। तुम दोनों मर चुके हो। हमें यहाँ से जाने दो। आखिर हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम्हारे पाप राजन ने बिगाड़ा था। यह भयानक दिखने वाले लोग तुम्हारे पाप की वजह से ही मरे थे और मैं भी तुम्हारे पाप की साजिश का शिकार हुई थी। देखना चाहते हो तो देखो। उस महिला की आंखें अचानक लाल हो गई। अर्जुन और दिशा के ऊपर बेहोशी की अवस्था छा गई और दोनों की आंखों के सामने एक पुराना दृश्य चलने लगा। एक रोड के किनारे एक ढाबा बना हुआ था। उस ढाबा के अंदर राजन अपने बिजनेस पार्टनर डॉली के साथ बैठा हुआ था। तुम्हारी यह बात गलत है राजन। तुम देश के लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। बकवास बंद करो डॉली। मत भूलो कि हम इस कॉन्ट्रैक्ट से करोड़ों रुपए का फायदा हुआ है। अपना आधा हिस्सा लो और अमेरिका वापस लौट जाओ, नहीं मैं तुम्हारी शिकायत पुलिस में करूंगी। मैं उन्हें बताऊंगी कि तुमने इस रोड को बनाने में घोटाला किया है। तुमने घटिया सीमेंट और घटिया बजरी का इस्तेमाल किया है। तुम्हें क्या लगता है डॉली कि तुम मेरी शिकायत करोगी और तुम बच जाओगी? तुम भी इस कॉन्ट्रैक्ट में मेरी बराबर पार्टनर हो। अगर मैं जेल गया तो जेल तुम भी जाओगी। इतना बोलकर राजन ढाबे से अपने साथी मनोज के साथ बाहर निकल आया। मुझे लगता है अगर इसने सच में पुलिस में कंप्लेन कर दी ना तो हम सब की पूरी जिंदगी जेल में ही बीतेगी। तो तुम क्या चाहते हो? अगर आप कहे तो इसके किस्से यहीं खत्म कर देते हैं। डॉली मेम साहब की बातों को ढाबे पर और भी लोगों ने सुना है। वह सब भी हमारे लिए खतरा है। तो फिर एक काम करो मनोज, इस ढाबे को आग लगा दो और मार दो सबको यहीं पर। सब यही समझेंगे कि आग लगने की वजह से सब मारे गए और हम दोनों पर किसी को शक नहीं होगा। मनोज बड़े ही फुर्ती से कार से पेट्रोल की 2 कैन लाया और ढाबे पर छिड़कने लगा। ये तुम क्या कर रहे हो? कहीं पागल तो नहीं हो गए? कुछ नहीं डॉली मैम साहब, वो क्या है ना कि आप जरूरत से ज्यादा देशभक्त हैं और देशभक्त लोगों के आगे शहीद लिखना होना अच्छा लगता है, मगर उसके लिए तो आपको मरना पड़ेगा। इतना कहकर मनोज ने लाइटर जला दी। देखते ही देखते वो ढाबा और वहां के लोग डॉली सहित जलकर राख हो गए। अचानक वह दृश्य दिशा और अर्जुन के सामने से चलना बंद हो गया। अब उनके सामने वही भयानक औरत खड़ी हुई थी जिस रात तुम्हारे पिता ने मुझे और यहाँ के ढाबे के लोगों को जलाया। वह अमावस्या की रात थी। इस घटना के 1 साल बाद तुम्हारे पिता और मनोज इसी रोड पर एक्सीडेंट में मारे गए। उन्हें मैंने ही मारा था। तुम्हारा बाप शॉर्टकट तरीके से जल्दी अमीर बनना चाहता था। जिंदगी में शॉर्टकट बहुत खतरनाक होता है। इतना कहकर वो भयानक औरत
और बाकी सभी लोग गायब हो गए। अर्जुन समझ ही नहीं सका कि वो दोनों वास्तव में मर चुके हैं। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरी हंगर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।